Morning student today the discuss about the next new chapter redox reaction and is the second last chapter for half yearly examination. redox reaction के स्टूडेंट हम आज बात करने वाले हैं और रिएक्शन की केमिस्ट्री में अपनी बहुत सारी वेरियस टाइप्स हैं स्टूडेंट, वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती हैं जैसे आपने 10th में पढ़ा है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन। लेकिन इसमें सबसे मेजर जो रिएक्शन आती हैं जिनका प्रैक्टिकली यूज भी करते हैं वो है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली इसमें होती क्या है अगर हम देखें तो अगर हम इस वर्ड को देखते हैं रिडॉक्स को, तो रिडॉक्स कैन बी डिराइव्ड बाय टू वर्ड्स RUG मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन स्टूडेंट्स जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हों, द रिएक्शन कैरिंग द ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन होंगी जो हमारी उसमें ऑक्सीडेशन भी करता हो रिडक्शन भी करता हो, वो हमारा बन जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। तो टू इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब क्या कोई इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं क्या? तो इसका क्या आप प्रैक्टिकली एग्जांपल भी आप कर सकते हैं। एक आप आयरन की रोड लें या आयरन नेल लें, उसे आप डंप कर दें कहाँ पर, मॉइस्चर वाले एरिया में, तो क्या होगा कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे उसके ऊपर रस्टिंग आना शुरू हो जाएगा। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऐसे स्टूडेंट होता क्या है, जो हमारे कॉपर पॉट होते हैं उनके चारों तरफ भी ब्लू या ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है, वो भी एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ऐसे लॉट ऑफ एग्जाम्पल आर इन्वॉल्व इन द वेरियस डेली लाइफ टू कनेक्ट द रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन क्या है और फिर हम देखेंगे कि रिडक्शन क्या है। तो स्टूडेंट ऑक्सीडेशन मीन्स इंडिकेट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन इज नोन ऑक्सीडेशन। सेकंड, removal of hydrogen is known as oxidation. Third one is change in the oxidation low to high, it is known as oxidation. Increase the valency 2 to 3 या 1 to 2 etc, this is known as oxidation. तो ये जितनी मैंने आपको बातें बताएंगी सुनिए, ये सब ऑक्सीडेशन कहलाती है। जैसे आप समझिए ऑक्सीजन का ऐड होना, ये भी ऑक्सीडेशन है। देखते हैं कैसे। फर्स्ट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, फोर्थ इंक्रीज इन वैलेंसी, क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये हमारे पॉइंट्स किसे कोरिलेट करते हैं स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन। एग्जांपल, Na lose 1 इलेक्ट्रॉन टू acquire पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऐसी इक्वेशन स्टूडेंट जिनमें हमारे इलेक्ट्रॉन राइट हैंड में ऐड करते हैं वो भी ऑक्सीडेशन होता है। ये किनकी आइडेंटिफिकेशन है? अगर आपने राइट हैंड में इलेक्ट्रॉन ऐड करे हैं तो ये भी ऑक्सीडेशन है। क्योंकि स्टूडेंट हम क्या जानते हैं, फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है और ये 0 से कितना हो चुका है प्लस, तो नेट +1 इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीजमेंट ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यही कोई जरूरी नहीं है कि हमारा ऑक्सीजन ऐड होगा तो ही ऑक्सीडेशन होगा या हाइड्रोजन हटेगी तो ही ऑक्सीडेशन, नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर हमारी चार्ज इंक्रीज हो जाए, जैसे कि +1 से +2 हो जाए, यहाँ पर 0 से +1 हो गया, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, Ca +2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट हमारा 0 से +2 बन गया, ये भी ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन तो ये हुआ। अब रिडक्शन पर आते हैं। रिडक्शन इनका जस्ट अपोजिट होने वाला है, वो अपोजिट क्या होगा उसे भी देख लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अब हम करते हैं रिडक्शन की बात। रिडक्शन में आता है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
रिवर्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन बैलेंस। तो उसका रिवर्स है स्टूडेंट, वही हमने चेंज कर दिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन बैलेंस, दिस इज नोन एज रिडक्शन। अब हम बात करते हैं इसके लिए, एग्जांपल भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन एक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन इन लेफ्ट साइड टू कॉज ऑफ -2 चार्ज। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड में स्टूडेंट ऐड हैं तो बन जाता हमारा रिडक्शन। सिमिलरली phosphorus acquire 3 electron to form P-3, S acquire 2 electron to form S-2। फ्री स्टेट में 0 है इनका बैलेंस। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी गैस का, किसी भी मॉलिक्यूल का फ्री स्टेट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ये रिमेंबर पॉइंट है, लर्न रखना है। एन एनी एलिमेंट इन फ्री स्टेट इन गैसेस फॉर्म टू हैव द 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि उसकी रिएक्शन उस समय नहीं हुई। तो फ्री स्टेट में 0 हो गया, तो 0 से कितना हुआ -2, 0 से -3, 0 से -2, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन हो गया। जब ये दोनों साथ साथ हो जाएंगे तो ऑक्सी रिएक्शन। अब देखते हैं एग्जांपल ऐसा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट छोटी सी रिएक्शन ZnCO+2 Zn+C, सॉलिड है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये सॉलिड है। अब हम यहाँ देखते हैं इस रिएक्शन में जिंक का फ्री स्टेट में कितना है, 0 है। कॉपर का भी यहाँ कितना है, फ्री स्टेट में 0 है। अब जिंक को जिंक में चेक करेंगे, 0 से कितना हुआ स्टूडेंट, 0 से चेक होगा +2, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन। एंड +2 से कितना होगा स्टूडेंट, 0 हो गया, दिस इज द रिडक्शन। और ये क्या बनेगा स्टूडेंट, हमारा रिडॉक्स रिएक्शन बनेगा। अब हम देखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं उसे हम, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका हमारा रिडक्शन होता है उसे हम कहते हैं स्टूडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना, जो हमारे से आनी चाहिए। अभी हम सीखेंगे, आगे की वीडियो में भी देखेंगे। ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है स्टूडेंट। हम और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे Fe प्लस Ag प्लस इज इक्वल टू Fe+2 प्लस Ag। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर देखते हैं Fe का जो चार्ज है, वो चार्ज की बात करते हैं, फ्री स्टेट में 0 है, इसका भी फ्री स्टेट में 0 है। अब हम चेक करते हैं 0 से कितना हुआ, +2 तक क्या होगा स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन। इसका +1 से कितना होगा, 0, दिस इज द रिडक्शन। ऐसे आपका बन जाता है Fe क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, एंड Ag+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कॉमन सी बातें हैं। और बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास है स्टूडेंट। Fe प्लस Sn+2 इज इक्वल टू Fe+2 प्लस Sn। तो फ्री स्टेट में 0 हो गया, 0 से हम +2 पे गए तो ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर हमने +2 0 पे गई, स्टूडेंट हमारा हो गया रिडक्शन। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है चार्ज के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन का लेन देन से जो बनता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के क्या क्या रूल हैं और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उन्हें हमें देखना है। अब ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल टू एक्वायर द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इन इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसमें जितने भी मेटल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर वही है जिनका जो उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि Na11 281, मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 13 283। तो दीज आर द ऑक्सीडेशन नंबर इज द सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द मेटल्स। मेटल्स में आपके जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसका वैलेंस ही बन जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है। क्लियर है स्टूडेंट। दूसरा, अगर हम नॉन मेटल की बात करें, ऑक्सीजन 26, नाइट्रोजन 725 और आपका फ्लोरीन 927,
तो हम यहाँ देखते हैं इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने की नीड है वो ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, कितने की नीड है 2 की, तो -2 -3 -1। ऐसे इनका क्या हो सकता है +1 +2 +3। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन ये इंडिकेशन करता है, पॉजिटिव मीन्स लूज द इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मीन्स एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव भी शो कर सकते हैं अपने ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट एक तो ये ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, इनको हमें निकालना कैसे ये हम सीखेंगे। इसके अलावा हमें क्या याद रखना है, जितने भी एलिमेंट्स फ्री स्टेट में होंगे, जितनी भी गैस होंगी, उन सब ऑक्सीडेशन नंबर हम 0 लेंगे, ये भी हमें लर्न रखना है। बाकी का कैसे निकालना है वो हम सीख लेंगे। सबसे मेन है आपको एटॉमिक नंबर और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर खुद मालूम हो जाएगा। अब मान लीजिए पोटेशियम है तो पोटेशियम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना है +1 होना है। अब मान लीजिए फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना है -3 होना है। हाँ, लेकिन हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन इज द कंट्रोवर्शियल एलिमेंट, इच हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन 1 वैलेंस है। तो स्टूडेंट ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है। हाइड्रोजन शो द प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। अगर ये डोनेट कर दे तो क्या बन जाता है H पॉजिटिव, अगर एक्सेप्ट कर ले तो क्या बन जाता है H नेगेटिव। तो हाइड्रोजन की +-1 दोनों शो होती है। अब दोनों किस केस में शो करेगा ये हमें देखना है। अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ आता है तो वो शो करता है -1, और नॉन मेटल में अगर आता है तो वो शो करता है +1। ये हमें याद रखना है। वैसे नॉर्मली 1 है, अगर मेटल के साथ आता है सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड तो शोज द +1। सिमिलरली नॉन मेटल शोज द -1। ओके स्टूडेंट, अभी इस वीडियो में इतना डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्टूडेंट हम डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, क्या रोल और कैसे डिटरमाइन करना है। ओके स्टूडेंट।